हम जब चैंटिंग करते हैं भगवान का, चाहे हम अपने भगवान का, मुस्लिम्स अपने अल्लाह का, या गॉड क्रिश्चियंस अपने गॉड की जब पूजा पाठ करते हैं, तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो जो ऊर्जा है, वो जितने भी एंजल्स हैं, वो भगवान हैं, देवी देवता हैं, वो नवग्रह हैं, वो इनका हविष बनते हैं, इनका खान इनको ऊर्जा देने का काम करती है। और जब हम गाली गलौज करते हैं, किसी से ईर्ष्या रखते हैं, किसी का बुरा करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, किसी के घर में चोरी करते हैं, किसी को मारते हैं, पीटते हैं, इससे जो ओरा उत्पन्न होती है वो राक्षसों का भोजन बनती है। इससे राक्षसों को ताकत मिलती है। अब आपको डिसाइड करना है कि एक दिन राक्षस इतने बली हो जाएंगे कि ये धरती पर पानी ही पानी होगा, प्रलय हो जाएगी। देवताओं को बल दोगे अच्छाइयां करके, तो अच्छी वनस्पति के रूप में, अच्छे संसाधन के रूप में, अच्छे वातावरण के रूप में आपको वो देवता देवी, वो भगवान, वो नवग्रह रिटर्न बैक आपको देंगे। आपका ये साल का मौसम बहुत अच्छा रहा। अभी हम कह रहे हैं कि मंगल का साल है, चारों तरफ आग ही आग है। उस आग की वजह तो पैदा की हुई हमारे द्वारा है। एक कंट्री दूसरी कंट्री को सुखी देखना नहीं चाहती। एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाकर के सिर्फ मारकाट करने का काम कर रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? अभी किसी ने मुझे एक वीडियो दिखाई कि बांग्लादेश से कुछ बांग्लादेशी आ रहे हैं और इंडिया में तूफान मचा रहे हैं। आपको पता है कि आज किसी मुस्लिम्स को शायद ये लगता है कि वो उनके धर्म के लोग हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि उनके भाई बंधु हैं, और जो बरसों से उनके साथ हिंदू रह रहे हैं वो काफिर हैं, वो उनके धर्म के नहीं है। लेकिन मैंने कई ऐसी जगह देखी है जहां पर मुस्लिम आपस में लड़ मरे। सगा तो कोई किसी का नहीं है ना। बिल्कुल, सगा तो कोई किसी का नहीं है ना। कल को मैं कहता हूं सारे हिंदू इस दुनिया से समाप्त हो जाएंगे, तो क्या शांति रहेगी? मैं कहता हूं इससे भी ज्यादा तूफान रहेगा, क्योंकि जो हिंदू नेचर है ना, हम खून खराबा नहीं देख सकते। जरा सा भी हमारे बच्चे का खून दिख जाए ना, तो हमारा बच्चा रो रो के बुरा हाल कर देता है, क्योंकि उसने खून देखा नहीं, वो खून को देखना भी नहीं चाहता, वो समझना भी नहीं चाहता। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो दिन रात नॉनवेज खाते हैं, अपने सामने मुर्गा बकरा मांस कटते देखते हैं, तो वो इतने धीरे धीरे क्रूर हो जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। हिंसा तो देखी है ना उन्होंने बचपन से। बिल्कुल। तो मैं यहां पर किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे क्रिश्चियंस भी, बहुत सारे सिख धर्म के लोग भी, बहुत सारे लोगों के साथ मेरा प्यार है, मेरी क्लाइंटेज भी है। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल सजेशन लेते हैं। शेख हैं दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को लोग ज्ञान की तरीके से समझते हैं। जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, वो आपको बताऊं, वो इन सब चीजों से बहुत अपग्रेड हैं। वो इन चीजों से बहुत दूर है। जितना बुरा हमें लग रहा है ना, अगर कुछ लोग किसी का बुरा करे, उतना ही बुरा उनको भी लग रहा है। जो अच्छा इंसान है ना, उसकी कोई जात नहीं है, वो सिर्फ अच्छा इंसान है। और जो अच्छा इंसान नहीं है ना, उसको फिर चाहे किसी भी कास्ट का आप नाम ले लो, हर धर्म में अच्छे और बुरे सभी तरह के लोग होते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो आज अच्छा हो रहा है और कल को बुरा होगा, प्रलय होगी, सब समाप्त होंगे, किसी को हूरें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये कलयुग है। इसको कर्म युग भी कहते हैं। जो सुख है और जो दुख है वो इसी युग में है। भविष्य तो जब होगा तब होगा, पर मैं कहता हूं दोस्तों, अभी तो आपके सारे सेंसेस हैं, सोचने समझने की शक्ति है, अच्छा शरीर दिया है, हष्ट पुष्ट आप बने हो, ईश्वर ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। इसको एंजॉय करो। भगवान ने इतनी अच्छी सुंदर प्रकृति, इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, इसको देखा कहां है अभी आपने? इसको घूमे कहां? इसको देख करके आप आनंदित अभी कहां हुए हो? आप तो पता नहीं किस नेगेटिविटी में फंस गए। तो ये सब जो साल की हम बातें कर रहे हैं ना, ये साल में जो तूफान, जो प्रलय, चाहे वो अभी बैंकॉक की बात करें, अभी बैंकॉक में हो, ये सब ऐसे होते रहेंगे। बट उसकी वजह हमारे अंदर की वो नेगेटिव ओरा है। हमें उस नेगेटिव ओरा को, नेगेटिव थॉट्स को खत्म करना पड़ेगा।